दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें करने के पीछे कोई न कोई कारण होता है, वजह होता है और उनके पीछे रहस्य होता है। जैसे सनातन धर्म में ऐसे मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले नारियल को फोड़ा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे वजह? और ऐसे ही मंदिर में जाने पर दोनों हाथों को ऊपर उठाए जाते हैं। आखिर क्यों? और पूजा करने के बाद अंत में हवन होता है। ऐसा कोई भी पूजा नहीं होता जिसके बाद अंत में हवन ना हो। आखिर ये सब क्यों होता है? इसके पीछे वजह क्या है? कभी आपने ऐसा सोचा कि इसके पीछे वजह क्या है? चलिए जानते हैं कि इसके पीछे कौन सा कारण है। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले नारियल क्यों तोड़ा जाता है? इसका कारण प्राचीन काल में प्रचलित नरबलि प्रथा से है। पहले के समय में देश के कई हिस्सों में नरबलि की अवांछनीय प्रथा प्रचलित थी। आदि शंकराचार्य ने इस प्रथा की कठोर निंदा करी क्योंकि इसका कोई आध्यात्मिक प्रयोजन नहीं था और साथ ही साथ इस प्रथा में दर्द और नकारात्मकता जुड़ी हुई थी। इसीलिए लोगों ने नरबलि के स्थान पर नारियल के फल का उपयोग करना शुरू कर दिया क्योंकि नारियल कई मायनों में मानव सिर जैसा दिखता है। नारियल की जटा मानव के बालों के जैसे होती है। उसकी बाहरी कठोर सतह खोपड़ी के समान होती है। अंदर का पानी खून जैसा और गरी मस्तिष्क के समान कोमल होती है। नारियल को भगवान को अर्पित किए जाने वाले सबसे शुद्ध फलों में से माना जाता है क्योंकि इसका पानी और सफेद गरी कठोर बाहरी आवरण के कारण दूषित नहीं होती है। भगवान के मंदिर में प्रार्थना करने पर दोनों हाथों को ऊपर क्यों उठाया जाता है? जब दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। शुरुआत में उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे और अपने शरीर पर मौजूद कपड़ों से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसको लगता है कि वह असफल हो रही है। उस समय द्रौपदी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेती है और भगवान कृष्ण को मदद के लिए पुकारती हैं। भगवान प्रकट होते हैं और वह साड़ी कभी न खत्म होने वाली साड़ी बन जाती है। कौरव खींचते खींचते थक जाते हैं परंतु वह साड़ी खत्म नहीं होती। आध्यात्मिक रूप से इसका मतलब है कि हमें भगवान के सामने पूरी तरह से समर्पण होने की आवश्यकता है ताकि भगवान स्वयं को प्रकट करके हमारी मदद करें। इसीलिए भक्तों द्वारा हाथ उठाना भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। आखिर पूजा अनुष्ठान के बाद अंत में हवन क्यों किया जाता है? वैदिक धर्म के अनुसार मनुष्य एक सुखी और समृद्ध जीवन तभी पा सकता है जब वह अपने पर्यावरण, जिसमें प्रकृति और देवता सम्मिलित हैं, उनके साथ सद्भाव में रहता है। इसीलिए मानते हैं कि जब मनुष्य को अपनी संतानों और स्वयं के लिए प्रकृति से उपहार के रूप में जीविका प्राप्त होती है तो उसे प्रकृति को शक्तियों को नियंत्रित करने वाले देवताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए कि वह प्रकृति की अच्छी चीजों में से एक हिस्सा देवताओं को धन्यवाद स्वरूप अर्पित करे। यह आहुति अग्नि के माध्यम से दी जाती है क्योंकि अग्नि को देवताओं और मनुष्य के बीच की कड़ी मानी जाती है। पर हवन देवताओं की सद्भावना को सुरक्षित करते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य का अस्तित्व और जीविका सुनिश्चित होती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।